तो अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं और इस क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि जो स्टार है वह एक बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट पार्ट में बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में इस तरह से डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 एंड सेकेंड पार्ट में बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कुछ इस तरह से डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी। अब हमें दोनों ही पार्ट के लिए यह चेक करना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वह कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है या नहीं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्यू क्रॉस क्यू से क्यू में डिफाइन है, तो हम इसके कम्यूटेटिव होने के लिए चेक करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार यदि कम्यूटेटिव है तो ए स्टार बी बी स्टार ए के इक्वल होगा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट क्यू। माना दो एलिमेंट्स ए एंड बी सेट क्यू के एलिमेंट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। अब यदि हम बी स्टार ए निकालें तो वह होगा बी ए अपॉन 2 एंड इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन 2। तो हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि ए स्टार बी एंड बी स्टार ए दोनों ही इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट क्यू। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव होगा इन द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हम एसोसिएटिव होने के लिए चेक करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि एसोसिएटिविटी के लिए यह कंडीशन होती है। तो अब हम सेट क्यू में से तीन एलिमेंट ए बी सी अज्यूम करते हैं। अब यदि हम ए स्टार बी स्टार सी कैलकुलेट करें तो इसके लिए पहले हमें ए स्टार बी की वैल्यू निकालनी है एंड जो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी उसका एलिमेंट सी के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब हम ए स्टार बी कैलकुलेट करेंगे तो वो मिलेगा हमें ए बी अपॉन 2 के इक्वल एंड ये पूरा हो जाएगा ए बी अपॉन 2 स्टार सी। अब हम ए बी अपॉन 2 को एक एलिमेंट मानेंगे एंड दूसरा एलिमेंट है सी एंड इन दोनों पर जब हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार परफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी अपॉन 2 इंटू सी अपॉन 2 एंड इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4। अब हमें इसके एसोसिएटिव होने के लिए a स्टार b स्टार c की वैल्यू भी फाइंड करनी है। इसका मतलब पहले हमें b एंड c पर बाइनरी ऑपरेशन लगाना है एंड इसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का a के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम b स्टार c को लिख सकते हैं bc अपॉन 2 जिससे कि पूरा हो जाएगा a स्टार bc अपॉन 2। अब यदि हम bc अपॉन 2 को एक एलिमेंट माने तो दूसरा एलिमेंट हो जाएगा a एंड जब हम इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा a इंटू bc अपॉन 2 अपॉन 2 जिसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा abc अपॉन 4। तो हम यहां देख सकते हैं कि यहां एसोसिएटिव होने की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार रेशनल नंबर्स के सेट में एसोसिएटिव है। अब इसी तरह आप सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में हम बाइनरी ऑपरेशन को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो जब हम इसके कम्यूटेटिव होने के लिए चेक करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वह कम्यूटेटिव नहीं है इन द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसी प्रकार जब हम इसके एसोसिएटिविटी के लिए चेक करेंगे
तो वहां से हमें रिजल्ट मिलेगा कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार एसोसिएटिव भी नहीं है इन द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।